शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शुक्रवार से 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी की शुरुआत हुई है। यहाँ नवीन शिक्षा नीति और उद्यमशीलता संभावनाएं और चुनौतियां विषय पर डॉक्टर गणेश कावड़िया, अर्थशास्त्री उदयपुर मुख्य अतिथि तथा डॉक्टर संजय पंडित प्राध्यापक वाणिज्य इंदौर विशेष अतिथि तथा मुख्य वक्ता डॉक्टर कन्हैया आहूजा प्राध्यापक DAVV इंदौर ने व्याख्यान दिया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर ने व्याख्यान दिया। प्राचार्य डॉक्टर कन्हैया आहूजा ने बताया कि राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में विषय विशेषज्ञ विद्वानों और प्रबुद्ध जनों के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उससे जुड़े विविध आयामों पर विचार रखे जा रहे हैं। जो निष्कर्ष और सार निकलकर सामने आएगा वह निश्चित ही शिक्षा नीति को पूरे देश में क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। खरगोन से शाहिद खान की रिपोर्ट। चलता है वहां से मुझे मालूम पड़ा है कि वो ब्यूटिशियन से संबंधित कोर्स चलाते हैं और इंदौर के बड़े बड़े क्लब्स और विभिन्न आयोजनों में उनके विद्यार्थियों को आगे होकर बुलाया जाता है। तो ये एक परिचायक है कि उद्यमशीलता आराम से बच्चों में विकसित की जा सकती है। मेरे यहाँ की एमकॉम की बच्चियों ने कई बच्चियों ने ब्यूटी पार्लर अपना स्वयं का खोल लिया है। मेरी एक शोधार्थी वर्तमान में प्राध्यापक की है, समाज से। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो शासन ने लागू की है और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि जिस तरह का हमारी रूपरेखा रही है देश की, हम आज भी आज़ादी के 74-75 साल बाद भी गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट से हम जूझ रहे हैं। तो हमें एक ऐसी शिक्षा नीति की जरूरत थी कि जो हमें इससे बाहर निकालने में मदद करे। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस तरह का एक बहुत बढ़िया मुझे लगता है कि सरकार ने इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हमको दिए। हम इस तरह की जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, स्किल डेवलपमेंट है, वोकेशनल प्रोग्राम्स है, वो हम बच्चे को दे पाए, क्योंकि अभी तक हम वो चीज़ नहीं दे पा रहे थे। तो बच्चों को जरूरत थी, हम सिर्फ डिग्रियां बांट रहे थे। तो अब वक्त आ गया, क्योंकि बच्चा सिर्फ अपने क्लासरूम तक सीमित नहीं है। बच्चे का आज की तारीख में जो एक्सपोजर है सोशल मीडिया पे है, वो एक हम नई इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम नई टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह के प्रारूप में हमें बच्चे को उस तरह की शिक्षा देनी है जिससे उसका पूरा विकास हो और वो उसको रोजगार दे पाए, रोजगार लायक बना पाए। तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वो सब है। और हमें अपने जो प्रयास है, हमारे जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उनकी जो अटेम्प्ट्स है, उनकी जो प्रयास है, वो सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं होने चाहिए। अब हमें शिक्षा को बिल्कुल अलग अंदाज से देखना पड़ेगा, शिक्षा को एक नए प्रारूप के साथ में प्रस्तुत करना पड़ेगा, जिससे कि उस बच्चे का एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो। उसमें जो स्किल डेवलपमेंट उसकी जो स्किल्स पे कमी थी, वो ऐसा सिर्फ डिग्री बांटने का काम नहीं करे। हमारा मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चे की स्किल डेवलपमेंट हो, वो इस लायक बने कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में वो जाना चाहता है तो उसमें वो सब स्किल डेवलप्ड हो उसकी, और वहां जाके अच्छे से उसको रोजगार मिले और वो काम कर पाए। और उसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, वो किस तरह से इस काम को कर पाएंगे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसने इसको हमारे सामने एक रूपरेखा प्रस्तुत की है कि इस तरह से आप बच्चों को उसके स्किल डेवलपमेंट करवाएं, उसकी जो वोकेशनल ट्रेड्स है वो डेवलप करें, और उस बच्चे में एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमिता डेवलप हो, जिससे कि वो बाजार में जाके और उद्योगों में जाके एक अच्छा योगदान दे पाए। मैं प्रोफेसर कन्हैया आहूजा, विभागाध्यक्ष, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर।